जनाब, स्वीडन के वीडैम इंस्टीट्यूट की साल 2020 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मीडिया, नागरिक समाज और विपक्ष के लिए कम होती जगह के कारण भारत ये एक क्या सवाल लोकतंत्र है? का दर्जा कौन सी रिपोर्ट है ये? स्वीडन के वीडैम स्वीडन का बीडन का यहाँ क्या संबंध है? हमको क्या संबंध है ये? कोटिंग सम रिपोर्ट फ्रॉम समवेयर प्लीज। दिस आर ऑल पॉलिटिकल। उनको वो अपना वोट देके जी the countries which are commenting about the internal affairs India, they should look inward and then talk about things. Please don't encourage. नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़। मैं इस वक्त राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता जी के आवास पर हूं और सुशील गुप्ता जी ने संसद में एक बात रखी थी कि स्वीडन की एक रिपोर्ट थी जिस पर सभा के अंदर खामोशी से छा गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने एक स्वीडन की एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि सोशल मीडिया को लेकर इस तरह की रिपोर्ट आई है और देश का जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं कमजोर या खतरे में है, तो उस पर क्या रहा? जो लोकतंत्र की रैंकिंग है उसमें हिंदुस्तान 92 नंबर पे पहुंच गया है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे। कहीं ना कहीं आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है। दुनिया की 2 प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियों ने एक रिपोर्ट छापी। एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट छापी कि हिंदुस्तान के अंदर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके जनता के राय को, उनके दिमाग को प्रभावित किया जाता है और झूठी जो रिपोर्टें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही हैं। 2019 के आम चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने भी इस बात को संज्ञान में लिया था और एक कमेटी बनाई थी कि जो झूठा सोशल मीडिया है उसका प्रचार ना हो। मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्ट के माध्यम से संसद में लिखित तौर पे मंत्री जी को पहले सवाल भेजा कि मैं इस विषय पे आपकी जानकारी लेना चाहता हूँ। मंत्री जी ने राइटिंग में मुझे जवाब दिया कि हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ऐसी रिपोर्ट थी और संसद में बड़े गर्व के साथ ये कहा कि हम ट्विटर पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, सभी पे एक्शन लेंगे जो गलत कंटेंट को देगा। मैं कहता हूँ जो गलत कंटेंट जनरेट जहाँ से हो रहा है, आप सत्तारूढ़ पार्टी के वेबसाइट को देखें तो उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि उसके अंदर 35% कंटेंट मैनिपुलेटेड है। मैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ जो उस रिपोर्ट के अंदर बात आई है। जब मंत्री जी ने जवाब दिया, अपनी अप्रिसिएशन की, वहीं पर मैंने स्वीडन की वीडन यूनिवर्सिटी का एक सवाल उठाया कि मुझे उस पर भी जानकारी चाहिए कि वो कहते कि मोदी सरकार के राज में विपक्ष और मीडिया को इतना अधिकार क्षेत्र उसका इतना कम कर दिया है, संकुचित कर दिया है, ये भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस पर राज्यसभा के सभापति ने कहा कि हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे डिस्कशन ना करें, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्कशन ही फॉरेन इंस्टीट्यूशन पे चल रहा था, डिस्कशन ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे चल रहा था। वो उसको अगर वो देसी यूनिवर्सिटी मानते हैं और इसको विदेशी मानते तो अलग बात है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि संसद से बढ़िया स्थान कोई हो नहीं सकता जहाँ पे अपने देश के विषय को डिस्कस किया जाए। अगर मेरे देश के विषय में कोई यूनिवर्सिटी गलत रिपोर्ट पब्लिश करती है तो हमें अपने दूतावास के माध्यम से उसको रिपोर्ट को कंडेम भी करना चाहिए और वहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन भी दर्ज कराना चाहिए। और अगर वो रिपोर्टें सही हैं तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम किस दिशा के अंदर जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है कि क्योंकि जब ये बात चल रही थी तो केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर जी हैं उनकी बात पर आपने इसकी ये अपनी रिपोर्ट पेश करी थी जो स्वीडन की थी, लेकिन ये बात अगर सदन में नहीं की जाएगी तो आखिर कहाँ जाएगी और आपको चुप कराने का मकसद फिर क्या समझ में आ रहा है? देखिए, एक उपराष्ट्रपति हैं, हमारे सभापति हैं, मेरे से उम्र से बहस करनी उचित नहीं, परंतु सरकार अगर बोलती तो मैं सरकार को जवाब जरूर देता। लेकिन इस तरह के मुद्दे अगर वहाँ रखे जाते हैं तो पहले से ही तय भी होते हैं। जब आपने कोई मुद्दा रखा था तो जब सवाल अप्रूवल हुआ तो उसके बाद भी फिर उस पर चर्चा या उस पर गंभीरता क्यों नहीं ली जा रही? नहीं, सवाल पे मंत्री जी ने राइटिंग में मुझे आंसर दिया, हाँ जी है। और जब उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने पूछा तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ही वहाँ डिस्कस हो रही थी। वहाँ या मिला विश्वविद्यालय या JNU डिस्कस नहीं हो रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो जो किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डिस्कस हो सकती है तो स्वीडन की वीडन यूनिवर्सिटी डिस्कस।
को जब सभापति जी ने जब इसको नकारा भी है कि वहाँ का हमारे देश में क्या मतलब है, तो उसको कहीं ना कहीं फिर जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको कहीं ना कहीं चैलेंज करना चाहिए फिर उस रिपोर्ट को। मुझे ऐसा लगता है कि सभापति जी ने सरकार को थोड़ा सा बचाव के मुद्रा में लेके आए तो कोई खास बात नहीं है। मेरे साथ जुड़े हुए थे सुशील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि जब सदन के अंदर जब ये बात रखी गई थी तो उस बात को रखा था कि स्वीडन की जो वीडन इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये बताया गया था कि भारत देश के अंदर जो सोशल मीडिया है, नागरिक समाज है और विपक्ष है उस वो कहीं ना कहीं कमज़ोर करने का काम या कमज़ोर हो रहा है, जिसमें लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं एक खतरे के निशान पर जा रही है। तो इस तरह की बात उन्होंने रखी थी और आज भी वो इस बात को कह रहे हैं कि स्वीडन की जो रिपोर्ट है अगर वो गलत है उसको चैलेंज करना चाहिए था। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइन लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।